जब आप इस तरह का सलूक करेंगे लोगों के साथ तो वो क्या आपके हक में आके लिखेंगे, क्या आपकी बात में लिखेंगे। सो क्यों ये सब कुछ हुआ? आइडियाज़ की कमी थी। दे थॉट कि हम जो सेंसरशिप्स हैं उनके ज़रिए हम आइडियाज़ को रोक सकते हैं। आइडियाज़ सेंसरशिप से नहीं रुका करते। इसलिए अब भी मैं, ये जो लोग बात करते हैं कि फलानी सेंसरशिप या फलानी, हम सेंसरशिप को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बेकार बात है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही है, सेंसरशिप हुकूमतों के हाथ से निकल जाएगी। सो ओनली सुपीरियर आइडियाज़ विल लिव। अगर आप ये कहेंगे कि आपके पास आइडियाज़ तो नहीं हैं, एग्जीक्यूशन तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी रोक लेंगे, चीज़ें अपनी मर्जी से कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। सुपीरियर आइडियाज़ विल लिव एंड दैट इज़ इट। और सुपीरियर आइडिया जो है वो हमें इनोवेटिव आइडियाज़ रोज़ाना बनाने पड़ेंगे। हमारी ज़रूरी है हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारा जो इकोनॉमिक विंग है और हमारा जो मीडिया विंग है, ये एक जॉइंटली काम करे। अगर ये जिसको आजकल हम बहुत सुन रहे हैं 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर, वो क्या है? वो वॉर ऑफ आइडियाज़ है। वो यही है कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट होगा। हमारे जो दूसरे, हमारी जो मीडिया, जो रवायती मीडिया के हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे जो टेलीविज़न के ऊपर या इवन अखबारों के ऊपर, जिनकी बहुत डिपेंडेंस है गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ये इसलिए नहीं चल सकता कि गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स आपको टैक्स पेयर का पैसा, आप एक हद से आगे देखिए। जो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये नहीं है, इंफॉर्मेशन का काम ये नहीं है कि वो 24/7 जो गवर्नमेंट पार्टी है उसका 24/7 उसका दिफा करना ही उसका काम नहीं है। उसका काम है रियासत के जो मफादात हैं उसका दिफा करना, उसका काम है हुकूमत के जो मफादात हैं उसका दिफा करना, और तीसरे नंबर पे जो हुकूमती पार्टी है उसके और हुकूमत के मफाद एक हैं, लिहाजा उसने उसकी जो पॉलिटिकल एक साइड है उसको भी वो करते हैं। लेकिन वो मेनली वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने विंग हैं जिनका काम है कि वो इसको करें। इसलिए हम आके जब गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट को यूज़ करेंगे और वो बालातर हो जाएगी आपके स्टेट इंटरेस्ट के, आपकी हुकूमत के इंटरेस्ट के, तो फिर वो उससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है, टैक्स पेयर को नुकसान पहुंचता है। और ये पिछले दौरों में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, उन्होंने गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट को यूज़ किया जिसकी वजह से पूरी जो एक मार्केट है उसमें। और फिर क्या हुआ? फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंस नहीं है हमारे मीडिया की। हमारा मीडिया में ये रियलाइजेशन नहीं है इस वक्त। मसलन लाहौर में बसंत अनाउंस हो रही है। अब बसंत इज एसेंशली एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ पैसे लगाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगी, लेकिन द सेक्शन ऑफ मीडिया स्टार्ट्स कैंपेन अगेंस्ट बसंत, क्योंकि उनका उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही नहीं है। वो हुकूमत पैसे देती है हर साल, हर महीने, उस हुकूमत के पैसों से वो जो है वो अपना मीडिया चलाते हैं, और जो सब्सिडी हुकूमत होती है बाज़ तो दूसरे कारोबारों में भी लगा देते हैं। तो जब तक मीडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा पाकिस्तान के साथ, रात को एक गाड़ी वीरान जगह के ऊपर खड़ी हुई थी, उसमें धमाका हो गया, 3 घंटे आप धमाका दिखाते रहे, अगले दिन जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है वो 1000 बार सोचेगा कि ये यहाँ पे तो धमाका हो गया। क्या लंदन का या न्यूयॉर्क का स्ट्रीट क्राइम कराची के स्ट्रीट क्राइम से कम है? बट हम ग्लोरीफाई करते हैं अपने क्राइम को, क्योंकि ये रियलाइजेशन नहीं है कि इकोनॉमी ऊपर होगी तो हमारा मीडिया ऊपर होगा। तो अनलेस वी क्रिएट दिस वेस्टेड इंटरेस्ट इन इकोनॉमी, मीडिया के साथ हमारी इकोनॉमी सफ़र करती रहेगी। इंटरनेशनली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक हम ओपननेस की पॉलिसी नहीं लेंगे, और मैंने फॉरेन ऑफिस से, इंटीरियर से बड़ी वाज़ेह बात की है कि जब तक आप जर्नलिस्ट के लिए ओपन नहीं हो, जर्नलिस्ट क्या है, वो लाखों आंखें हैं जो आपका मुल्क को दिखाती हैं, जब तक हम उनके लिए ओपन नहीं होंगे वो हम, और दूसरा फिर हमें इंफॉर्मेशन में 100% अपने जो तौर तरीके हैं उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। APP में हमारा जो एसोसिएटेड प्रेस है, हम 85 करोड़ रुपया हर साल उठाते हैं और ट्रैश कर देते हैं। कोई कंट्रीब्यूशन मॉडर्न जो है वो वहाँ पे नहीं आ रही।
इंफॉर्मेशन एकेडमी, रेडियो एकेडमी, पाकिस्तान एकेडमी, बहुत आई वुड से उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। कतई तौर पे ये एकेडमीज मुकाबले पे ही नहीं है दुनिया के इस वक्त। सो हमने ये फैसला किया कि इन तीनों को हम मर्ज करेंगे एंड वी विल ब्रिंग अ स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान मीडिया यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी, जिसके हम 2 स्कूल्स बनाएंगे। मैं जब 1900 ये हमारे रेडियो का यहाँ पर है म्यूज़ियम है, वहाँ पर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और सेक्रेटरी साहब का तो खैर पहली मोहब्बत ही रेडियो है। तो जो वहाँ पे मैंने देखा कि हम 1960 में रेडियो के ट्रांसमीटर्स हम खुद बनाते थे और अब हम हर चीज़ बस चाइना से लाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सो आई रियलाइज़ कि जब तक हम मीडिया टेक्नोलॉजी में अपने बच्चे जो हैं वो हमारे नहीं आएंगे, जब तक परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमारे बच्चे नहीं आएंगे, क्रिएटिव राइटिंग, उसके बाद जो फिल्म है, ड्रामा है, हमारी जब टेलीविज़न बंद होता है, आप एक जब वक्फा आता है आप देखिए तमाम मल्टीनेशनल्स के ऐड जो हैं वो इम्पोर्टेड है। कोई हमारा लोकल मॉडल, लोकल उसकी जो प्रोडक्शन है वो एडवर्टीजमेंट्स की नहीं है, ड्रामों की नहीं है, क्योंकि बाहर से सस्ते ड्रामे मिलते हैं, सस्ते एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, ये बाहर जाते हैं ले आते हैं। हमने सेक्रेटरी साहब ने जो है वो अभी ये इनिशिएटिव लिया है, हम इम्पोर्टेड ड्रामों के ऊपर टैक्स कर रहे हैं, इम्पोर्टेड एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर टैक्स कर रहे हैं। और हमारा मकसद बैन के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, चाहे वो इंडियन फिल्में हों, चाहे वो टर्किश फिल्में हों, चाहे वो कोई और हो। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में एक बहुत महंगा मुग़ल आज़म ड्रामा बनता है तो पाकिस्तानी ऑडियंस को भी हक है कि वो ड्रामा देखें। तो 100% बैन्स आर नॉट रियली इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान मीडिया सीन एंड पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सीन। सो आपके हमारे जो टास्क्स हैं, और स्पेशली आप लोग जब अब एंटर हो रहे हैं, तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि हमने जो रियासत का इमेज है उसको और हमारा जो नैरेटिव है उसको हमने किस तरीके से आगे बढ़ाना है। दूसरा हमारा यह है कि अंदरूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के लोगों को ये रियासत के ऊपर और हुकूमत के ऊपर ये यकीन बनवाना, ये हमारा नैरेटिव है। और तीसरा यह है कि हम फ्यूचरिस्टिक हैं। अगर हम फ्यूचरिस्टिक नहीं होंगे, मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत नहीं होगी हमारे अंदर, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। सो मुस्तकबिल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है और उसके लिए हम ये यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं। ये जो हमारा पुराना अभी यहाँ पर भी आप लोगों ने जो सीखा होगा या कुछ होगा, प्रेस रिलीज़ बनाना या ये करना, ये भिजवाना, वेल रेस्ट एश्योर्ड दिस इज़ लास्ट 4-5 years of these mechanisms. These mechanisms will be over in another 5-7 years because अब तो शायद अगले 10-15 सालों में जिस तरीके से सिरी की एप्लीकेशन जो एप्पल में है और जो बाकियों में भी आ रही है वो शायद टॉकिंग पे चले जाएं। सो जब तक आपके जो स्किल्स डेवलपमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर नहीं होंगे, जब तक हम मॉडर्निटी को नहीं अपनाएंगे अपनी वर्किंग में, अपने ऑफिसेज में, अभी तक हम लोग ई ऑफिस नहीं कर पाए। हमारे यहाँ फाइलें आती हैं इतनी इतनी, उनके ऊपर धागे चढ़े होते हैं, कोई तुक नहीं आती। अभी कैबिनेट में एजेंडा जाता है, एक सफ़े के को 500-500 सफ़े प्रिंट करते हैं। भाई सबको व्हाट्सएप कर दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जिसने पढ़ना होगा पढ़ लेगा, जिसने नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेगा। बहुत ज़्यादा हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो फ्रेंकली टेक्नोलॉजी में पीछे है। ईमेल को देखना भी कोई नहीं पसंद करता और इसीलिए ये जो अब जो नई इंडक्शंस आ रही हैं, हमारा जो साइबर मीडिया विंग है उसको हम मियाँ साहब बैठे हैं, कमर साहब बैठे हैं, हमने APP में और इनमें जो है वो हमने फ़ैसला किया है उसको हम डिजिटल मीडिया जो है अपना उसको हम पूरा रीवैम्प करेंगे। स्टेट मीडिया जो है उसका जो डिजिटल साइड है वो बिल्कुल बहुत कमज़ोर है, उसको इंशाल्लाह ताला हमने तगड़ा करना है। और इसके साथ साथ जो मॉडर्निज़म है, जो मॉडर्निटी है, चाहे डिवाइसेस में हो, चाहे सोच में हो, चाहे ऑफिसेज़ में हो, वो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। और आप लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्चर के ऊपर इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आलमी सतह पर अपना बयानिया नहीं बना सके, सोशल मीडिया तेज़ी से तरक्की कर रहा है।